नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक नवा रायपुर के महानदी भवन में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। इसमें प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रदेश की विकास परियोजनाओं की प्रगति और नई योजनाओं की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के लिए नई योजनाओं, सब्सिडी, आधुनिक कृषि तकनीक और सहकारी समितियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार और शिक्षा क्षेत्र में नए कार्यक्रम शुरू करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। बैठक से प्रदेश की आम जनता को कई नई घोषणाओं की उम्मीद भी है। साई कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। महानदी भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कई अहम फैसलों पर मोहर भी लग सकती है। प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी रायपुर से संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हसन, आज साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कौन कौन से वो फैसले होंगे जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है, जिस पर मोहर लगाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, साई कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज राजधानी रायपुर में होगी। मंत्रालय में ठीक 3:30 बजे यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसमें शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य से हो या रोजगार से जुड़े मुद्दों, इन तमाम अलग अलग विषयों पर जो है वो चर्चा होगी। खास तौर पर जो सरकारी योजनाएं जो हैं वो प्रदेश में चलाई जा रही है, इन सभी विषयों पर जो है वो चर्चा होगी कि किस प्रकार से योजनाएं जो है आम जनता तक पहुंची। इसको लेकर के समीक्षा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई करते हुए दिखाई देंगे। महतारी वंदन योजना बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है, ऐसे में इसकी भी समीक्षा जो है सीएम साई करेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी जो हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं जनता के हित में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाल ही में जीएसटी में बड़ी राहत मिली है, तो जीएसटी में जिस प्रकार से राहत मिली है उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है प्रदेश में, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही किसानों को जीएसटी की दरों में कमी के बाद अब बड़ी राहत मिली, किसान की जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं उनके दामों में गिरावट मिली। तो निश्चित रूप से इस कैबिनेट की बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन तमाम विषयों पर जो है सीएम साई जो तमाम मंत्री हैं कैबिनेट के उनसे चर्चा करेंगे और जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। जी हसन, और साई कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अन्य विषय को लेकर तो चर्चा की ही जाएगी, साथ ही साथ किसानों को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है, उनको लेकर क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक के बाद? देखिए, निश्चित रूप से धान खरीदी का समय जो है वो प्रदेश में खत्म हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है, चाहे गौठानों की बात हो या अलग अलग जो विषय हैं उन पर कहीं ना कहीं सीएम साहब जो है कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि किसान जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। ऐसे में किसानों को के हित में कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर जरूर लिया जा सकता है। ऐसे में सभी को इंतजार है कैबिनेट की बैठक का, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के भी सरकार का लगातार फोकस है। प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों में नए स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी समीक्षा कर सकते हैं सीएम साहब। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी ओर से भी बेहतर व्यवस्थाएं किस तरीके से जनता तक पहुंचे, इसको लेकर के जो है आज इस कैबिनेट में चर्चा संभवतः होगी। जी बिल्कुल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हसन बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हुए आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जो है वो इंदौर से जुड़ा हुआ है। जिले में बड़े नेताओं के बिना संगठन को जानकारी दिए दौरे को लेकर इंदौर जिला अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए। उन्होंने टिप्पणी की है कि बड़े नेता बिना जानकारी के शहर में कोई कार्यक्रम नहीं करे। आपको बताते चले कि पिछले दिनों पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इंदौर दौरे को लेकर विवादित स्थिति बताई गई थी और इस पूरे मामले में हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में बड़े नेताओं के बिना पूर्व जानकारी के दौरे को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह थे, क्योंकि 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह इंदौर के शीतला माता मंदिर बाजार पहुंचे। इस दौरान नौकरी से निकाले गए मुस्लिम कर्मचारियों से मिलने का उनका इरादा था,
लेकिन स्थानीय नेतृत्व को इसकी भनक तक नहीं लगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पूरा मामला इंदौर समन्वय समिति की बैठक में उठाया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने कहा, सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। पार्टी एवं पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और सतही संघर्ष आज समय की मांग है। उधर बीजेपी ने तंज कसा, कांग्रेस में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कोई अपने सीएम बनने के लिए नारे लगवा रहा है तो कोई अपने जिले में अपने नेताओं को घुसने के पहले अनुमति देने की मांग कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार गुटबाजी अपने चरम पे है। जीतू पटवारी को घेरने के लिए कमलेश्वर पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो या फिर अब अरुण यादव ने जिस प्रकार हमलावर रुख का इख्तियार किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी शीर्ष पर पहुंच चुकी है। जब दिग्विजय सिंह इंदौर जाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि जीतू के समर्थक जिला अध्यक्ष उस पर आपत्ति लेते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्षों को हाल ही में कमान सौंपी है। राहुल गांधी के निर्देश पर संगठन सृजन के जरिए नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों के साथ ही जिला अध्यक्षों को अधिकार भी दिए गए हैं। ये पहला मामला है कि जब किसी जिला अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया हो। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। उधर ग्वालियर से सड़कों की बदहाली अब कोई नई बात नहीं है। इसके लिए राजनीति भी खूब हो रही है। अधूरे प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट को लेकर अंचल के दिग्गज नेताओं ने भोपाल दिल्ली तक बेशक राजनीतिक लड़ाई सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन वास्तविकता में अंचल के दिग्गज नेताओं के टकराव से ग्वालियर का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, CRIF के तहत प्रदेश को 1274 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन ग्वालियर पूरी तरह से खाली हाथ रहा। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में पूरा मामला। ग्वालियर की जर्जर सड़कों के लिए यहां के स्थानीय विधायक, मंत्रियों, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने भी तमाम कोशिश किए जाने के दावे किए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। देश की राजनीति में ग्वालियर प्रभावशाली रहा, लेकिन अब उपेक्षा की जा रही है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहनगर उज्जैन को 4 प्रोजेक्ट मिले हैं। ये 445 करोड़ 20 लाख, 81 करोड़ 29 लाख, 11 करोड़ 80 लाख और 133 करोड़ 60 लाख रुपयों के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के लिए 12 किलोमीटर लंबा बाईपास स्वीकृत कराकर लाए हैं। इसकी लागत 92 करोड़ 75 लाख रुपए होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा के लिए 2.55 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर स्वीकृत कराकर लाए हैं। 57 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत का यह फ्लाईओवर वाराणसी नागपुर रूट के कॉलेज चौराहे से ठेकहा तिराहा तक बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने निर्वाचन क्षेत्र डिमनी के लिए 30.20 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत कराकर लाए हैं। PWD मंत्री राकेश सिंह जबलपुर में एक फ्लाईओवर स्वीकृत कराकर लाए हैं। ये फ्लाईओवर 259.95 करोड़ की लागत से 2.80 किलोमीटर लंबा बनेगा। CRIF ने ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना और अशोकनगर जिलों का करोड़ों रुपए का फंड सड़कों के निर्माण के लिए दे दिया है, जबकि ग्वालियर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रकार रूमाल झपट्टा का खेल चल रहा हो और रूमाल झपट्टा के खेल में कोई अच्छा खिलाड़ी रूमाल झपट्टा ले जाए, इसी प्रकार जो फंड है उसको अशोकनगर के माननीय सांसद श्रीमंत सिंधिया जी ले गए और हमारे मुरैना के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा के मुखिया हैं इस समय, वो इस फंड को ले गए, लेकिन ग्वालियर खाली हाथ रहा। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स सरकार बना करके भेजती है, उस मद के अंतर्गत पैसा स्वीकृत होता है। इसके पहले भी अनेकों काम उसमें स्वीकृत हुए हैं और वो सब चल रहे हैं और मेरा उम्मीद है कि आगे भी जो प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ से भेजेंगे ग्वालियर से प्रदेश सरकार की ओर से वो स्वीकृत कराया जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जिन प्रस्तावों को केंद्र सरकार को भेजती है उसकी स्वीकृति मिलती रहती है और ग्वालियर अंचल से जुड़ी प्रमुख बाईपास और अन्य संबंधित सड़कों के लिए राशि स्वीकृत हुई है। लेकिन नगर निगम ग्वालियर में कांग्रेस की महापौर होने की वजह से शहर के विकास और सड़कों के जीर्णोद्धार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा ग्वालियर की जनता भुगत रही है। जावेद खान, INH 24/7 ग्वालियर।
इधर मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए। बढ़ते बिजली बिल और खाद की कमी से हो रही कालाबाजारी पर भी साई सरकार को घेरा। बघेल ने कहा कि सरकार की लापरवाही से किसान और आम नागरिक दोनों ही परेशान हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल खात्मे की रणनीति हमने बनाई थी और इस योजना के कारण ही नक्सली भर्ती होना बंद हो गया। वर्तमान की सरकार में भी अब गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। नक्सली अब शहर की ओर आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। यहाँ अभी भी यूरिया की बेहद कमी है, डीएपी की कमी है, बिजली कटौती और बिजली बिल अधिकता की शिकायत, और उसके बाद जो स्थिति है पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पुलिसिया आतंक बहुत अधिक है, कार्यकर्ताओं को भी गलत ढंग से फंसाने की कोशिश, यदि कोई खबर कर दे तो पत्रकार भी आप सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की धमकी और उस प्रकार से कोशिश, डराने की कोशिश, तो लोकतंत्र की 34 स्तंभ को भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इधर बुधनी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वन विभाग परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। फिर सिविल अस्पताल में आयोजित सेवा सप्ताह स्वास्थ्य शिविर में भी वो शामिल हुए। ये बताते आपको चले कि बुधनी विधानसभा को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके बाद व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती से होने वाले लाभ पर भी चर्चा की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, घर अगर बहन स्वस्थ है तो परिवार भी सशक्त होगा। कई बार बहनों को, छोटी मोटी बहनों को, बेटियों को बीमारियां होती है, वो कई बार बीमारियों की चर्चा ही नहीं करती है, और ये छोटी बीमारी कई बार बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। रोज मुझे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं, लेकिन समय पर अगर जांच हो जाए तो बड़ी बीमारी को बड़ी बनने से रोका जा सकता है। और अगली खबर बीना से है, जहां पर बीना थाना क्षेत्र में कई वर्षों से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे लेकर पुलिस ने सभी सब्जी और अन्य व्यापारियों से दुकानदारों को दशहरे तक जगह खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों का कहना है कि वे कई सालों से दुकान चला रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में दुकान खाली करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नाली के पास बैठते हैं, इस तरफ रोड पर नहीं बैठते हैं। रोड वालों को जो लोग भगाते नहीं है और हम लोगों को भगाते हैं, परेशान करते हैं। क्या बोला पुलिस वाले कह रहे हटाओ दुकान, हटाओ, रोड पर वो ठेला लगा, देखो उसको नहीं भगा रहे। मैं सब्जी की दुकान लगाता हूँ, मैं 10 से 15 साल से दुकान लगा रहा हूँ, और यहाँ पुलिस वालों ने कह दिया सब्जी दुकान आप यहाँ से अलग करो और कहीं भी जाओ, मैं मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी जगह दी जाए जहाँ हम अपनी दुकान लगा सके और अपने परिवार का परिपोषण कर सकें। समस्याएं हो रही थी, लोगों को निकलने में समस्याएं हो रही थी। छोटा रोड है, इसके यहाँ इस रोड का जो भी बैठने वाले इनको यहाँ से दूसरी जगह कराया गया, शिफ्ट कराया गया है। और मंदिर के सामने जो थाने की जमीन है और वो पार्किंग के लिए और आवासीय परिसर के लिए दी गई है, उस पर के कुछ समय से लोग चौपाटी के नाम पर और सब्जी के नाम पर लगातार रख रहे थे, जिनको अब हमें पुलिस की पार्किंग के लिए आवश्यक है, जिसको हम संरक्षित कर रहे हैं। हमारी पुलिस की जो जमीन है उसको हम चारों ओर से तार फेंसिंग करके उसको सुरक्षित कर रहे हैं। और इधर इंदौर शहर में विजयादशमी पर्व पर इस बार खास तैयारियां की गई है। शहर के कई जगहों पर बारिश को देखते हुए रावण को वाटर प्रूफ बनाया गया है। करीब 60 जगहों पर विशाल रावण दहन किया जाएगा और इसमें ऊषागंज का रावण सबसे आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ रावण और जटायु युद्ध देखने को मिलेगा।
वहीं रामबाग इलाके में 61 फीट ऊंची वाटरप्रूफ रावण बनाया गया है। साथ ही साथ तेलंगाना के हिंदूवादी नेता टी राजा भी छावनी स्थित बोयत रावण दहन में शामिल होंगे। आज दिनांक से 2 दिन पहले ही पूरा वाटरप्रूफ रावण है बन के तैयार होकर खड़ा हो गया है। बरसात के लिए इंद्रदेव को ललकार रहा है कि कितना पानी गिराते बने गिरा ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इधर स्वच्छता में अग्रणी इंदौर नगर निगम को अब देपालपुर नगर परिसर को स्वच्छता के शीर्ष शहरों में शामिल करने का टास्क मिला। लगभग 2 लाख की आबादी वाले देपालपुर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत न केवल स्वच्छ बल्कि मॉडल नगर परिसर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। एमओयू साइन होते ही 15 सदस्यीय टीम ने सर्वे कर जरूरी ढांचे की जानकारी जुटा ली है। करीब 45 लाख की लागत से काम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन ही व्यापारियों को दुकानों के बाहर खुद की सफाई करने की जिम्मेदारी समझाई गई, जिसके बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं होगी, लेकिन सफाई में जनभागीदारी जरूरी है। देपालपुर बनेगा नंबर 1। 1710 रैंकिंग है देश भर में 2030 नगर पंचायतों में से, और इंदौर के स्वच्छता गुरु बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की योजना से मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को अलग अलग शहर मिले हैं मेंटर करने के लिए। ये काम मिला है, इसलिए कल से ही एमओयू साइन होने के 24 घंटे में ही हमने देपालपुर को स्वच्छ बनाने का काम शुरू कर दिया है। इधर नवरात्रि के अवसर पर राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया के तलावली गांव स्थित हर सिद्धि माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लाखों की संख्या में भक्तगण यहां पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में उल्टी परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देश में मां हरसिद्धि के केवल 2 सिद्धपीठ ही हैं, एक उज्जैन में और दूसरा यहीं तलावली में, जो कि भोपाल में स्थित है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति से सराबोर ये स्थल नवरात्रि में विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिरों में शामिल है मां हरसिद्धि का ये मंदिर। सबसे पहले मां हरसिद्धि के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर देश में 2 जगह पर ही स्थित है। मां हरसिद्धि के सिद्ध पीठों की अगर बात करते हैं तो एक उज्जैन में मां हरसिद्धि विराजती हैं और दूसरी भोपाल के तरावरी में। पहले मैं श्रद्धालुओं की संख्या दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ मौजूद हैं। बड़ी बड़ी चुनरी यात्राएं आज निकाली जा रही है और ये कतार आप जहां तक देखेंगे वहां तक नजर आएगी। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मां हरसिद्धि के दर्शन का सबसे विशेष महत्व तो सप्तमी और अष्टमी से माना जाता है और नवमी पर यहाँ कई बड़े आयोजन होते हैं। क्या पंडित जी, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं नवरात्रि में? पता नहीं, यहाँ तो अनगिन आते हैं देवता। हाँ, अभी क्या क्या तैयारियां, क्या क्या पूजन कैसे होने वाला है? अभी पूजन तो हो चुका है, शाम को होता है। यहाँ तांत्रिक विधि से आरती की जाती है। जी, आरती होती है। क्या सबसे बड़ी मान्यता है मां हरसिद्धि के आशीर्वाद को लेकर? मां हरसिद्धि के आशीर्वाद के लिए यहाँ का उल्टा परिक्रमा का विधान है। जो भी मनोकामना की जाती है, एक नारियल आटी, उस पर जो भी भेंट रखना है आपकी श्रद्धा से, उसको रखकर माई के 5 परिक्रमा उल्टा लगाया जाता है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आकर परिक्रमा सीधा किया जाता है। जो आपसे बनता है माई के हाथ चरणों में जोत का घी, जो भी आपसे बनता है तेल, वो दान किया जाता है। तो ये उल्टी परिक्रमा का यहाँ विधान है। सभी मंदिरों में जहाँ सीधी परिक्रमा होती है, वहीं मां हरसिद्धि के इस मंदिर में उल्टी परिक्रमा का विधान है और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो मांगते हैं वो पाते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल। इधर बुरहानपुर जिला अस्पताल से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल के शौचालय में जन्मी एक बच्ची को उसकी मां ने खिड़की से नीचे फेंक दिया। गनीमत रही कि बच्ची और प्लास्टिक के ढेर पर बच्ची गिरी, जिससे कि उसकी जान बच गई। हालांकि मासूम को गले में मामूली चोट जरूर आई है। दरअसल जिला अस्पताल में एक नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बदनामी से बचने के लिए उसने नवजात को जान से मारने की नीयत से खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।
आज एक सूचना मिली थी कि एक जो अपना पुरुष बाथरूम है उसके पास में एक नवजात बच्ची मिलने की सूचना थी, तो उस पर आए थे। तो बच्ची मिली है, तो उसके संबंध में जांच जारी है कि किसकी बच्ची है और किस परिस्थितियों में किसने वहाँ फेंका है। तो इसके संबंध में जांच जारी है अभी। तो बच्ची सुरक्षित है, बच्ची का नॉर्मली उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया, बच्ची सुरक्षित है। चलिए बात करेंगे मैहर की, जहां की अमर पाटन में रविवार देर रात सची मिश्रा नाम की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति का कहना है कि विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि मायके वालों ने पति पर ही मैगी में जहर मिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। लड़की के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए दहेज की डिमांड कर रहे थे और लगातार बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। मृतका के पति अतुल मिश्रा के अनुसार दोनों के बीच झगड़ा हुआ। जब वो रात करीब 10 बजे लौटा तो सची गिलास में कुछ घोलकर पी रही थी और फिर बेहोश हो गई। वहीं उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मैहर पुलिस ने मृतका के भाई के आरोपों के आधार पर पति अतुल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच पड़ताल जारी है इस पूरे मामले में। उसके साथ मारपीट की जाती थी और मेरे को कल शाम के पता चला था कि उसने जहर खाया हुआ है। उसकी ननद ने फ़ोन लगाया था मम्मी के पास, तो मम्मी ने मेरे को बताया था और इसके बाद से कोई जानकारी नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब 10 बजे रात की घटना बताई जा रही है और 10 बजे कीटनाशक तो नहीं आ सकता है, तो पहले से लिया हुआ रखा गया होगा तभी आया, क्योंकि कीटनाशक किसी ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।